संकल्प लोग लेते रहते हैं, इतना घंटा रोज पढ़ेंगे, लेकिन बाद में घंटा बजाते रहते हैं। लेकिन अगर मन कमजोर हुआ, मन शक्तिशाली नहीं हुआ, तो आपका संकल्प कभी पूरा। बिहार जैसा प्रदेश जिसको हम लोग सबसे पिछड़ा मानते थे, आज बिहार कई मामले में बहुत आगे है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि एक पागल खाना आप एम्स खोले हैं, पीएमसीएच है हमारे यहाँ, एनएमसीएच है, एक मेंटल बढ़िया हॉस्पिटल हमारे यहाँ खोलिए बिहार में। हमने जो एनालिसिस किया है और देखा है दिल्ली से लेके और तमाम जगहों पे, मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है 90% शिक्षक जिनको किसी चीज में पीटी में भी नहीं हुआ, हटा दीजिए मेंस में, और आज वो अरबों के मालिक हैं। अभी विश्व में अशांति है, पूरी दुनिया इन दिनों पता नहीं किस मोड़ में क्या होगा, कहना मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि दुनिया की स्थिति क्या होने वाली है। कितने लड़के हमारे और लड़कियां यहां से जुड़ के अपने सोचने के तरीका को बदल लिया। मित्रों, इस अभियान का नाम है अपने को बदलना। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने को बदलना, सबसे आसान काम है दूसरे का एनालिसिस करना। अगर अभी आपको यहाँ खड़ा करें और किसी आदमी की शिकायत करने के लिए कहें तो मुझे लगता है आप लेख लिख दोगे, लेकिन अगर दूसरे की शिकायत करने से, निंदा करने से, आलोचना करने से हमारा कोई भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए अपने देश के अध्यात्म का एक ही मकसद था, अपने को ठीक कर लो, अपना चश्मा ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और जब अपने को बनने की बात आती है तो आप ये समझ लीजिए कई तरह की चीजें हमारे सामने होती है। एक मन कहता है इधर चलें, एक मन कहता है दो, है ना। पहले वाला जो मन है, युवा मंडल में आने के पहले वाला मन, वो ज्यादा शक्तिशाली है, वो ज्यादा मजबूत है। उसको हमने खिला पिला के मजबूत पहलवान बनाया है। नया पहलवान जो है, जो अभी तुरंत खाया पिया है, और पुराना जो हट्टा कट्टा पहलवान है, दोनों को भिड़ा दोगे तो क्या होगा? कौन पहलवान जीतेगा? पहले वाला कि बाद वाला? पहले वाला जीतेगा। तो पहले वाला जीत जाता है, पीछे वाला हार जाता है। इसलिए नए वाले पहलवान को भी खिलाना पिलाना पड़ता है। और आप ये समझ लीजिए डायनामिक पर्सनालिटी, आने वाला जमाना किसका है? किसको कहते हैं डायनामिक पर्सनालिटी? डायनामिक पर्सनालिटी उसको कहते हैं वो भीड़ से अलग होता है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता है। भीड़ का हिस्सा कौन होता है? भेड़ होता है। भेड़ों का झुंड चलता है। कभी भेड़ों का झुंड आपने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? जिन्होंने नहीं देखा वो बाजार समिति मुसल्लापुर में खड़ा हो जाना, अशोक राजपथ पर खड़ा हो जाना। कौन एरिया है तुम लोगों का? नया टोला में खड़ा हो जाना। जब झुंड का झुंड निकलता है तो किसका झुंड होता है? तो इसमें से अपने को अलग कर लेना ये साधारण बात नहीं, असाधारण बात। और इसी को अलग करके अपने को बना लेना अध्यात्म इसी का नाम है, स्पिरिचुअलिटी इसी का नाम है, गायत्री मंत्र इसी का नाम है। गायत्री मंत्र से किसी देवी देवता का कोई लेना देना नहीं है भाई। गायत्री ना तो देवी है ना देवता है। गायत्री एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक पावर है। बिजली क्या है? बिजली दिखता है क्या है? लेकिन बिजली में जो भी चीज आप लगा दो वो अपना काम करता है। आप बिजली से पंखा चला सकते हो, बिजली से एसी चला सकते हो, फैक्ट्री चला सकते हो। अब बिजली का रूप क्या है? कोई रूप नहीं है। गायत्री मंत्र की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सबसे अधिक लाभ यही मिलता है कि हम अपने मन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि मन जो है, आपका संकल्प जो आप लेते हो, निर्णय लेते हो कि ये काम हम करेंगे, लेकिन अगर मन कमजोर हुआ, मन शक्तिशाली नहीं हुआ, तो आपका संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। संकल्प लोग लेते रहते हैं, इतना घंटा रोज पढ़ेंगे, लेकिन बाद में घंटा बजाते रहते हैं। उनके घंटा का असर उन पर कोई नहीं पड़ता है। क्या हुआ? संकल्प तो हमने ले लिया। हम संकल्प ले लें कि हम 4 व्हीलर खरीदेंगे, लेकिन पैसा नहीं है, तो फिर वो आपका संकल्प किसी काम का नहीं।
इन दिनों यही है, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को भगवान के कार्य में लगाएं, अपने कार्य में लगाएं, अपने को अच्छा बनाएं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग यही काम कर रहे हैं, हम लोग यही काम कर रहे हैं कि हम अपने को मजबूत बनाएं। अगर हमने अपने को समझदार नहीं बनाया, कान खोल के सुन लीजिए, दूसरा का कितना नुकसान होगा मुझे नहीं पता, आपका नुकसान सुनिश्चित है। जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं और जिस रफ्तार से दुनिया बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बिहार जैसा प्रदेश जिसको हम लोग सबसे पिछड़ा मानते थे, आज बिहार कई मामले में बहुत आगे है, बहुत मामले में। किन किन मामलों में? अभी बिहार शरीफ की एक घटना है, 71 साल का प्रोफेसर, 71 इयर्स, 19 साल की लड़की उनके यहाँ कोच ट्यूशन पढ़ने जाती थी, दोनों में प्यार हो गया, शादी हो गया। गर्व से कहो हम हैं बिहारी। आपका क्या होगा जब 71 साल वाला लेके चला जा रहा है, तो ये 20 साल वाला का क्या होगा? ये तो आप सोच लो भाई, आप सोच लो। आप मुस्कुरा रहे हो, आप हंस रहे हो, जितनी कठिन चुनौती आने वाले 2-4 वर्षों में आपको झेलना है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हम पहले हंसी मजाक में ये बात कहते थे, हम सोचते थे इसी तरह होता, लेकिन अब तो सीरीज लग गया है, सीरीज लग गया है। कैसे इसको कैसे ठीक करोगे? बीपीएससी टीचर बन के? कैसे? नहीं सर हम तो बीपीएससी टीचर। अरे भैया यहाँ तो टीचर टीचराइन भाग जा रही। कहाँ के घटना है? अभी तो बता रहा था, कौन टीचराइन है? बार बढ़िया कहाँ का है? मास्टरनी फरार, मास्टर फरार। ये क्या हो रहा है? ये अभी आप नहीं समझ रहे हो। अगर सद्विचार और अच्छे विचार को हम लोगों ने लोगों को नहीं जोड़ा, तो आपका सामाजिक संबंध तार तार हो जाएगा। चाची भतीजी को लेके भाग गई, अभी हम मैंने न्यूज में पढ़ा। मौसेरी बहन को फुफेरा भाई लेके भागा। आने वाले दिनों में ये जो घटनाएं हैं, जो कभी आदमी सुन भी नहीं सकता था, कैसे ठीक करोगे? कंप्यूटर से? भैया ये कोचिंग है, ध्यान, गायत्री मंत्र, पॉजिटिव थॉट, अपने को बचने का यही उपाय। और ये अच्छे विचार फैलाने का काम गायत्री परिवार कर रहा है। कितना सफल होगा कि असफल होगा मुझे पता नहीं, लेकिन साहब प्रयास ये है कि लोग अच्छे बने और कम से कम अपने को बचा लें और अपने परिवार को बचा लें। अगर उनके पास अच्छा विचार नहीं आया तो ना तो वो बचेगा ना उसका परिवार बचेगा। स्थिति इतनी भयानक है। हम पहले सोचते थे कि जिसके पास धन नहीं होता है वो तकलीफ में होता होगा, कष्ट में होता होगा। लड़कियां भी धनवान लड़कों को खोजती होंगी, ऐसा मेरा सोचना था, आपका भी होगा। लेकिन अभी जो घटना घटा, वो छुछुन्नर जैसा मुंह वाला छोरा, अब दोनों में कोई कंपैरिजन है कि जिसको मारा गया सिख बड़ी, वो भी जिम वोम करता था, सुनते हैं। देखिए ये लोग भी जिम करता है, साहब सावधान हो जाओ। अब बताइए, जिम वाला लड़का, पैसा वाला लड़का, उसको ठेल दिया और रिक्शा वाला को पकड़ ली। हम तो समझ रहे हैं कि इन दिनों मानव की बुद्धि और विचार घटियापन के क्लाइमेक्स पर जा चुका है, और अगर इसको बचाया नहीं गया अच्छे विचार से, इसके लिए अभियान नहीं चलाया गया, तो आने वाले दिनों में गली गली में लोग, मेंटल लोग घूमेंगे। और बिहार में पागल खाना भी नहीं है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि एक पागल खाना आप एम्स खोले हैं, पीएमसीएच है हमारे यहाँ, एनएमसीएच है, एक मेंटल बढ़िया हॉस्पिटल हमारे यहाँ खोलिए बिहार में। माल की गारंटी हमारी, हम माल देंगे,
आप पूछोगे माल कहाँ से लाइएगा? बाजार समिति, मुसल्लापुर, अशोक, टन का टन माल देंगे। ये सब कहाँ जाएगा? ये सब बौड़ाएगा, बनराएगा, भकुआएगा। माफ करिएगा। इसलिए आपसे बार बार मेरा निवेदन होता है, भाई बदलो, अपने को बदलो, अपने को चेंज करो। डायनेमिक पर्सनालिटी, ऐसा मैग्नेट अपने में पैदा करो कि सफलता तेरे पीछे पीछे चले, तेरे पीछे। 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान क्या कहता है? सफलता के पीछे मत भागो, स्वयं को इतना विकसित कर लो कि सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे। अगर आप मन से पढ़ते हो, मैं बार बार ये बात कहता हूं, अपने सब्जेक्ट की डीप में स्टडी करते हो, गहराई से करते हो, खूब लगाव से करते हो, और पूरे सब्जेक्ट पर आपका एक पकड़ होता है रियल में, तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपके जीवन में पैसे की कमी कभी, नौकरी मिले या ना मिले, बशर्ते आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए, आपके पास गहराई से उस सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आज तो अच्छे शिक्षक मिलते नहीं हैं, और अच्छे अच्छे शिक्षकों को 2-2 लाख 3-3 लाख पर मंथ पैकेज दे के बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट वाले लोग रख रहे हैं, और आप 20,000, 25,000, 50,000 का नौकरी खोज रहे। हमने जो एनालिसिस किया है और देखा है दिल्ली से लेके और तमाम जगहों पे, मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, 90% शिक्षक जिनको किसी चीज में पीटी में भी नहीं हुआ, हटा दीजिए मेंस में, और मेंस के बाद भाइवा होता है, भाइवा होता है, पीटी में भी नहीं हुआ, पीटी में भी नहीं हुआ, मेंस की बात तो हटा दीजिए, आज वो अरबों के मालिक हैं, अरबपति। कितना? अरब। किसके बल पर? अपने नॉलेज के बल पर, अपने डेप्थ ज्ञान के बल पर। उन्हें गहराई से स्टडी किया, गहराई से पढ़ा। आप शॉर्टकट फार्मूला खोजते हो, इतना ही पढ़ें कि इस बार ढुक जाएं, तो ढुक जाओ, ढुको, तुम्हारा नाम है ढुकना। ढुक, इतने पढ़े और नहीं ढुके तो नहीं ढुके। आश्चर्य। ना तो इस संसार में सफलता के लिए बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं, बिल्कुल टैलेंट होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए, पावर होना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट आ गया, प्रतिभा आ गया, क्षमता आ गया, तो सफलता आपके पीछे पीछे चलेगा। मैं सामने खड़ा हूं यार, हटा दो दुनिया में कौन मास्टर क्या किया नहीं किया पता नहीं, हम तो नौकरी के फॉर्म में नहीं भरे, अच्छा किए नहीं भरे, कम से कम ये कहने में तो जोश होता है कि भरबे नहीं किए, कैसे फॉर्म भरा था हमरा पते नहीं है? नहीं भरे तो गवर्नर साहब के साथ बैठ के चाय पीते हैं, अब भरते तब। कौन क्लास में ड्यूटी है अभी? बीपीएससी टीचर हैं, 50,000। बताइए, साल में, मैं आलोचना नहीं करता है, मिलेगा तो करबे कीजिएगा, ऐसा थोड़ा है कि छोड़ दीजिएगा। साल में 6 लाख, इस 6 लाख रुपया से कई साल में टाइल्स वाला घर बनाइएगा बुढ़ापा में। हम इस बात से कभी नहीं सहमत होते हैं कि इस दुनिया में धन दौलत की कमी है, लेने वाले की कमी है। आप शॉर्टकट फार्मूला खोजते हैं। विधायक चाचा, ए चाचा, चाची से भेंट करा चाचा, माफ करना। जितना कच्चा माल हम देखते हैं, पॉलिटिशियन के पीछे पीछे घूमता है गेंडा सब, एक से एक गेंडा को देखते हैं, गाल फुलेले हो, मस्त छोरा चाहते, भैया हाथी, भैया हाथी, मर्जे में भैया के तो पप्पू भैया जिंदाबाद। माफ करिए, अपनी प्रतिभा को बढ़ाइए, अपने टैलेंट को। मैं 30 साल, अभी आपको बताया, 30 साल, अगर 30 साल अगर हम किसी पार्टी को भी ज्वाइन करते तो कुछ नहीं तो आज महासचिव तो जरूर होते।
मनीष भैया क्या है तो महासचिव हैं, सचिव नहीं महासचिव। अगला ये महासचिव आज तक हम समझवे नहीं किए कि क्या होता है। एगो पार्टी में 50-50 गो महासचिव होता है, सब अपने में टकराता है, पते नहीं है कि महासचिव होता क्या। एक जगह हम एगो नेताजी के यहाँ बैठे थे, मार छोरा सब पहुंचा, भैया 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 भैया, हॉस्टल के छोरा सब था, भैया हमार नाम नहीं दिवाए भैया, ठीक जो तोरा कलम जीबी प्रकोष्ठ। हम कहीं कौन प्रकोष्ठ एगो पैदा हो गया रे भाई बिहार में, कलम जीबी प्रकोष्ठ, लिखो प्रकोष्ठ, उठो प्रकोष्ठ, सुत जाओ प्रकोष्ठ, इस्तेमाल हो रहे हो आप। अपनी प्रतिभा को जगाना और नियोजन करना अध्यात्म इसका नाम है, इसी का नाम है भारत का। अभी विश्व में अशांति है, पूरी दुनिया इन दिनों पता नहीं किस मोड़ में क्या होगा, कहना मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि दुनिया की स्थिति क्या होने वाली है, कौन बम कहां चल जाएगा और कौन कौन राष्ट्र उलझ जाएगा। यह अभी जो स्थिति दिख रही है बड़ी भयानक दिख रही है। परम पूज्य गुरुदेव बहुत पहले कहते थे, बेटा आने वाला समय भारत का है, और ये भारत का टाइम आ रहा है। आज दुनिया के कई राष्ट्र में, अभी न्यूज सुन रहा था, ईरान के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं कि साहब देखो मेरे साथ गलत हो रहा है। उधर से इजराइल वाला भी कह रहा है देखो साहब मेरे साथ भी गलत, मतलब भारत को हर रूस भी कह रहा है भारत को। आप समझ लीजिए ये दुनिया इन दिनों ऐसे राह पे खड़ी है कि अगर हमने अपने को नहीं बचाया, इसलिए गुरुदेव ने बहुत पहले कहा, बेटा लोगों को अच्छे विचार से जोड़ देना, खासकर युवा को। अगर आप अच्छे विचार से जुड़ गए जहां बैठे हैं तो आपके जीवन का विकास निश्चित है, आपके जीवन का कल्याण निश्चित है। जब हम लोग गायत्री परिवार में जुड़े थे, आप कल्पना करिए लोगों ने कितना हंसी उड़ाया होगा। लोगों ने, मैं जब सैदपुर हॉस्टल में बैठ के अपने कमरे में ध्यान करता था, गायत्री मंत्र करता था, आसपास के सब आता था, पंडित है, साधु हो गया। जिन्होंने मुझे पंडित कहा, साधु कहा, मजाक उड़ाया, अभी एफिडेविट बना रहा है। एफिडेविट कलेक्ट्री में खड़ा नहीं रहता है रोड के किनारे, एफिडेविट। हम गाड़ी से जा रहे थे, 2-3 गो मुस्टंडा को देखे, गाल उल फूलल था, चेहरा कुछ को झुलसल टाइप से था, एकदम लटलाब। अब बुढ़ाया कि तब बुढ़ाया। आजकल तो एक नया बीमारी फैला है कि जवानी में बुढ़ा जा रहा है, झूला से जाता है चेहरा। माफ़ करिएगा, मुझे बड़ी दया आई कि हंसता हम पर था, एफिडेविट ये बना रहा है। एफिडेविट हम नहीं कहते हैं, एफिडेविट। माफ़ करिएगा, देख के दया आता है। बॉडी लैंग्वेज ऐसे चला है, कुछ नहीं है। बाबू गांव में सानी लगा रहे होंगे। पटना में हम लोग हॉस्टल में रहते थे सैदपुर में, तो उस समय हॉस्टल में भैया होता था। कौन भैया? मतलब बदमाश, लफुआ, लुच्चा के सरदार। इसका नाम क्या था? भैया। उसके रूम में लोग जब जाते थे और प्रणाम करते थे, प्रणाम भैया, वो आशीर्वाद दे देता था, मतलब आप भी गुंडा हो गए। और जब हम लोग निकलते थे, पान वाला, चाय वाला, प्रणाम भैया, छाती चौड़ा हो जाता। चाय वाला चिन्ह हो, साधारण मत समझिए। मतलब हम अपने मेंटल स्थिति को वहां से यहां तक लाने में कितनी, इसको कहते हैं तपस्या, इसको कहते हैं गायत्री मंत्र। भीड़ से अपने को अलग करना ये साधारण बात नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भीड़ में तो सब खड़ा है, तू हो नाचेगा, मामू के बेटा का बियाह है, नाची है ना, तो नागिन बनी है, हम अथी बीन बजे। वो कई जगह देखते हैं। एक जगह हम गए, वैसे तो परहेज करते हैं इस सब से, चले गए धोखा धोखी में, तो एगो को देखे साला रोडवे पर नागिन बनल है, जींस उन्स पहनले है, ऐना ऐना कर रहा है, एगो ऐसे हाथे से ऐसे ऐसे कर रहा है। हम कहे जा दीने सुधर गलो तो हर सबके की साले चौवनियों अठनियों कोई फेंकतो कि नहीं फेंकतो तरफ। मतलब हम अपना लेवल क्या है हमको ही नहीं पता है।
अपने लेवल को बढ़ाना ही नहीं चाहते, अपने सोचने के तरीका को ऊपर नहीं उठाना चाहते। युवा प्रकोष्ठ यही काम करता है, पीडीसी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से। कितने लड़के हमारे और लड़कियां यहां से जुड़ के अपने सोचने के तरीका को बदल लिया। और सोचने का तरीका अगर बदल जाए, सोचने में मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, जैसा सोचोगे वैसे ही प्रकृति आपके लिए स्थिति पैदा करेगा। सोचना ठीक कर लो। विचार में गुरुदेव ने कहा है बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। आप जैसे विचार के साथ दिन भर गुजारोगे वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, वैसे ही दोस्त आपको मिलेंगे। मैंने विचार की कहानी कई बार आपको सुनाई है साहब। विचार में कितना ताकत है। आप एक ताश खरीद लो, ट्रेन में बैठ जाओ खाली वाले जगह पर, आपसे किसी का परिचय नहीं है, कोई जान पहचान नहीं, आप ताश निकालो, हो जाए, 4 साथी आपको मिल जाएंगे। क्या कौन सा शक्ति काम किया? विचार। ये विचार, इसी को सुधारना है, इसी को अच्छा बनाना है। इसके लिए हम लोग बताते हैं क्या, स्वाध्याय करिए, सत्संग में बैठिए। हमारे यहाँ एक लड़का राजधानी में टीटी है, इंटर फेल कर गया, और इंटर फेल कर गया और युवा मंडल में आया, 6 साल यहां सक्रिय रहा और रेलवे निकाल लिया, रेलवे निकाल लिया। पहले भारत में, अपने हिंदू संस्कृति में नाम सोच समझ के, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए नामाकरण संस्कार होता है गायत्री परिवार में। अब आपका नाम रख दे मुन्ना तो आप ढक्कन बन के रहोगे। तो बिस्ला 6 साल यहाँ रहा। उसके घर वालों ने, सुबह में आया था वो, उसके घर वालों ने कह दिया कि तुम तो गायत्री पर, अभी दरभंगा में +2 का टीचर है वो, इसलिए मैं दिखाना चाहता था। सुबह में था वो, वैशाली में पोस्टिंग हो गया, दरभंगा से +2 में टीचर है। ऐसे कितने लोगों को हमने देखा है कि अपने विचार को, सोचने के तरीका को अच्छा बन के सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है और जिंदगी में आगे बढ़ा है। अभी हमारा ही लड़का जो IIT कानपुर में प्रोफेसर है, राजेश, रोड पर किताब बेचता था गुरुदेव का। मुझे याद है कि एक बार आया, कहा भैया रात हो जाता है, बैटरी वाला आविष्कार कर रहे हैं कि रात में इससे बैटरी से लाइन जलेगा। उस समय इतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं था। हमने कहा बहुत अच्छा है, वो टेबल ले आया, उसी में कैसे कैसे नीचे बैटरी सेट किया। हमने उसे कहा तुम लगता है इंजीनियर बनेगा। आज वो IIT कानपुर में प्रोफेसर है। हम तो देखते हैं और हम समझते हैं कि इनकी क्या दुर्दशा, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। और हम लोगों का अभियान है कि सब लोग बने, अच्छा बने, सही रास्ते पे चले, अपना कल्याण तो आप करो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। हटाइए दूसरा सुधरे या ना सुधरे, अगर हमने अपने को सुधार लिया तो मेरा तो भला हो गया। इसी युवा मंडल में एक लड़का आता था, पीडीसी किया, अभी आता होगा या कहीं बैठा होगा। उसको जबरदस्ती किसी ने यहां बुला लिया कि चलो युवा मंडल में। वो कहा नहीं नहीं, मंदिर उंदिर नहीं जाते हैं, पूजा पाठ में हमको इंटरेस्ट नहीं। कहा नहीं, पूजा नहीं होता, यूथ का मोटिवेशनल सेमिनार होता है। उसको जबरदस्ती बैठाया, उसको अच्छा लगा, बाद में पीडीसी किया। उसने लिखित स्टेटमेंट दिया है, हम लोग अंतिम दिन लेते हैं, कि मैंने प्लान कर लिया था कि अपने चाचा को पहुंचा देंगे गया जी। वो लड़का लिखा कि अगर मैं युवा प्रकोष्ठ से नहीं जुड़ता, अगर रियल में वो चाचा को मारता तो एक क्रिमिनल बनता, जेल जाता, पूरी जिंदगी यहाँ आने से उसका जिंदगी बच गया। उसका सोच बदल गया, सोचने का तरीका ठीक हो गया। आज वो लड़का कोई स्वावलंबन का काम करके 2 पैसा बढ़िया कमा रहा है। हमने कितने केसेस देखे हैं यहाँ। एक लड़का छीना झपटी का काम करता था, ये बाईपास पर, चैन छीनना, मोबाइल छीनना। आप लोग नहीं करते हो? झूठ नहीं बोलना, मंदिर है, कुछ के मुंह लगा हो, कुछ तो क्रिमिनल टाइप से हमको लगता है, जरूर मुकामा घर होगा। आप लोग का मुकामे है?
उसको जबरदस्ती उसके मित्र ने यहां ले आया, और देखिए उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, छीना झपटी काम बंद किया। आज वो बड़े पैमाने पर नूडल्स का फैक्ट्री लगाया, और छोटा छोटा बड़ा बड़ा जितना होटल और वो ठेला वाला सब नूडल्स बेचता है, उसको वो सप्लाई देता है, बढ़िया पैसा कमा रहा है। सोचना के तरीका बदल गया, विचार बदल गया। तो एक क्रिमिनल अपने को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। सोच से सब ठीक हो जाता है, विचार से ठीक हो जाता है। और यही तो गायत्री मंत्र है, यही प्रभाव पड़ता है, यही प्रभाव पड़ता है। मैंने हजारों केसेस देखे हैं, कैसा भी बिगड़ा से बिगड़ा माल हो आप ले आओ यहां, जो आप मानते हो कि माल बिगड़ा है। अभी पिछले संडे की कहानी है, एक पिता बिहार शरीफ के, वो आए पहले युवा मंडल में और उनको बहुत अच्छा लगा। दूसरे बार उनका बेटा बीएससी में था, उसको कहे कि चलो पटना गायत्री मंदिर। वो कहा कि अगर हमको ले गए गायत्री मंदिर, जो बोलेगा 2 घंटा पंडित, मंदिर में पंडिते बोलता होगा, ऐसा उसका सोच था, तो हम उससे पूछेंगे कि मेरा समय क्यों बर्बाद किए। और अगले संडे को लड़का जब जाने लगा तो उसके आंख से आंसू बह रहा था कि भैया आज के बाद मेरा जीवन बदल गया, हम मन से पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रेरणा यहां से मिलता है, ये लाभ यहां से मिलता है। कितने रत्नाकर डाकू यहां वाल्मीकि हुए। पहले क्या थे वो, डाकू। डाकू का मतलब वो वाला डाकू ही नहीं, लफुआ, लुच्चा, झोला छाप। लेकिन यहां बदला, चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ और अपने जीवन में सफल हुआ। कितने लोग अनगिनत मेरे सामने है। इसलिए भाई आप जहां बैठे हो, ये साधारण जगह नहीं है, ये ऐसा जगह है कि अगर आपने संकल्प लिया कि हमें अपने आप में परिवर्तन करना है, तो आप बदल के रहोगे। ये परिवर्तन की जगह है, ये महान परिवर्तन की जगह है। इसलिए आप यहां आए हैं। ईश्वर की कृपा है, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। आज भी आपको कहा ना, पूरे देश विदेश में, मैं पिछले दिनों बॉम्बे गया, मेरे साथ ये भी महान भाव थे, सब लोग साथी थे। जब मैं बॉम्बे जिस मैदान में प्रोग्राम था, मैं वहां गया, हजारों लोग, अरे मनीष जी हैं। मैं तो सोचता था तो मैं तो बिहार में ही फेमस हूं, दूसरे जगह थोड़े फेमस। यूट्यूब पर इनका सुनते। जब हजारों लोग वहां सुनने और इसकी बात करने लगे, तब मेरे समझ में आया कि अच्छाई का रास्ता दिखता तो नहीं है, लेकिन बाद में जब उसका पताका दिखता है तो सारी दुनिया उसको सैल्यूट करती है। यह अध्यात्म का पथ है, और इस पथ पर चलने वाला लोग कभी घाटे में नहीं रहता है, नहीं रहता है। अध्यात्म मतलब पूजा नहीं, कीर्तन नहीं, हनुमान जी को अगरबत्ती नहीं, सुंघिए गुलाब छाप है, लड्डू है। यहां तो भगवान को भी लोग ठगता है, लड्डू दिखाता है। अब चलो हनुमान मंदिर पर, ऐसे निकाल के डिब्बा खोल के, अरे दिखा रहा है तो बांट दो, नहीं महंगा है। अब ये बताइए, अगर तुम हनुमान जी के जो भगत लोग हैं उनमें बांट दो, त्याग दिखाओ, तो उनको क्या दिखाओ? जान रहा है इतना साथी रहे कि तो लेंगे नहीं, ऐसे दिखा रहा है। खाइए ना, खाइए ना, भक्चोन हर का तू तेज हनुमान जी बुड़बक। श्री गुरु चरण सरोजर जा निजमन मुकुर सुधार। ऐसा भक्ति में छोरा सब गाता है। उस जगह कई गो तो बैठल रहेगा रिजल्ट के समय, खास करके श्री गुरु चरण सरोजर निजमन मुकुर सुधार। अरे भकुआ, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, 3-5 किया, रात भर मोबाइल में रील देखा। मुखर्जी नगर में हमारा कार्यक्रम था, निशांत जी भी मेरे साथ थे। जब पत्रकार लोग था, पूछा बिहार में आप युवाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? हम क्या आपको नहीं बता सकते हैं। धोबी पाठ देखे हैं, वो नहीं समझा, नहीं समझ लो भाई। स्मार्ट पर्सनालिटी, अपने को बनाना, अपने को ठीक करना, अपने को अच्छा बनाना, कठिन चुनौती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।